नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन इंफोटेनमेंट के करंट अफेयर सेगमेंट में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग देख रहे थे जून 2020 के करंट अफेयर्स वन लाइनर्स और पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2 और इसके साथ वन लाइनर खत्म हो जाएगा जून 2020 का। और आपका टोटल जितना भी वन लाइनर है जनवरी से लेकर के और अभी तक का सितंबर तक का टोटल अपडेट कर दिया गया है। तो आप जा करके सारा वीडियो देख सकते हैं। और जितने भी आगामी एग्जाम्स हैं, आपका आरआरबी का एग्जाम होने वाला है, बिहार एसआई का एग्जाम होने वाला है, आपका एसएससी का एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, बिहार एसआई मेंस है, इन सब में ये करंट अफेयर्स आपको लाभ पहुंचाने वाले हैं। तो जरूर सारा का सारा वीडियो देख लीजिए और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए। सारे वीडियोज अपने दोस्तों को भी जोड़िए, ठीक है। और ये घंटी का आइकॉन होगा उसको दबाना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हैं नेक्स्ट आने वाले वीडियोज के वो आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इंफोटेनमेंट में। पहला हमारा पॉइंट है, हाल ही में याचिका प्रस्तुत करने से चर्चा में रहे उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का मूल उद्देश्य क्या था। तो किसी धार्मिक उपासना स्थल को दूसरे धार्मिक स्थल को बदलने से रोक हेतु यह Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हाल ही में याचिका प्रस्तुत करने से चर्चा में रहे उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का मूल उद्देश्य क्या है। तो किसी एक धार्मिक उपासना स्थल को दूसरे धार्मिक स्थल में बदलने से रोकने हेतु यह अधिनियम लाया गया था, ठीक है। और यह 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुरूप ही यथा स्थिति रखना इसमें अनिवार्य है। कहने का मतलब, जैसे आप लोगों ने देखा हागिया सोफिया जो आपका संग्रहालय था उसको बदल दिया गया, आपका मस्जिद में बदल दिया गया। इसके अलावा आप देखते हैं कि एक चर्च भी था तुर्की का जिसको कि आपका मस्जिद में बदल दिया गया। तो वैसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं किया जा सकता है इस अधिनियम के तहत। मतलब एक कोई धार्मिक स्थल है तो उसको दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल में नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। इसीलिए यह अधिनियम लाया गया था। हाल ही में चर्चा में रहे दारबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क किन महत्वपूर्ण स्थानों को आपस में जोड़ेगी। तो लेह से दौलत बेग ओल्डी को यह जोड़ेगी। भारतीय कंपनियों के द्वारा विदेशों से ऋण लेने में गिरावट से चर्चा में रहे मसाला बॉन्ड किस लिए जारी किए जाते हैं। तो भारतीय कंपनियों के द्वारा पूंजी हेतु यह जारी किए जाते हैं, विदेशों में यह निर्गत होते हैं। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है एवं वर्ष 2020 के इस दिवस की थीम क्या थी। तो 14 जून को यह मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। और सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स, मतलब कि जो सुरक्षित खून है वह जीवन को बचाता है, यह इस वर्ष का थीम था। सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में नए सदस्यों की नियुक्ति से चर्चा में रहे कॉरपोरेट दिवाला शोधन समाधान एवं बिक्री प्रक्रिया पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन हैं। तो उदय कोटक हैं। और यही सीआईआई के भी अध्यक्ष हैं वर्तमान में, उदय कोटक। किस संस्था के द्वारा प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पर कोविड-19 के बीच परिदृश्य जमीनी स्थिति एवं संभावित समाधान शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। तो स्माइल फाउंडेशन के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला की उपाधि किसने हासिल की है। तो अनमोल नारंग ने। हाल ही में ऑडिट का कार्य सौंपे जाने से चर्चा में रहे पीएम केयर्स कोष के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष एवं प्रदेन ट्रस्टी कौन होते हैं। तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और रक्षा मंत्री
मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके पदेन ट्रस्टी होते हैं। नितिन गडकरी द्वारा खंडन से चर्चा में रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश किस संस्था के द्वारा की जाती है एवं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वह कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर जारी की जाती है और 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में समुद्र में केबल बिछाने पर गतिरोध से चर्चा में रहे पारासेल द्वीप समूह किस सागर में स्थित है एवं इसको लेकर किन देशों के मध्य विवाद है? तो दक्षिण चीन सागर में यह स्थित है पारासेल द्वीप समूह, और चीन तथा वियतनाम के बीच इसको लेकर के संघर्ष है या विवाद है। हाल ही में नेपाली संसद के द्वारा पास किए गए संविधान की तीसरी अनुसूची में संशोधन से संबंधित विधेयक किससे संबंधित है? तो लिपुलेख, काला पानी और लिम्पिया धूरा पर नेपाल के दावे से संबंधित है। हाल ही में किस नई विज्ञान नीति के निर्माण हेतु आम लोगों और विशेषज्ञों से परामर्श हेतु टाउन हॉल मीट ट्रैक 1 लॉन्च किया गया? तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 के लिए। ठीक है, हाल ही में सरकार द्वारा वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करने हेतु किस आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल को प्रारंभ किया गया है? तो नाम है आरोग्य पथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म या रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है एवं इस वर्ष की थीम क्या है? तो 13 जून को यह मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है मेड टू साइन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिवस से चर्चा में रहे दुर्लभ बीमारी एल्बिनिज्म या रंगहीनता किन कारणों से होती है? तो मेलेनिन नामक पिगमेंटेशन की कमी से यह होती है। मेलेनिन जो पिगमेंट होता है वह हमारे त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है और इसी के कारण लोग गोरे या काले होते हैं। ठीक है, हाल ही में जारी हुई वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में कौन सा देश प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर रहा है? तो सिंगापुर प्रथम स्थान पर और डेनमार्क जो है वह द्वितीय स्थान पर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक हाल ही में जारी हुई वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक किस संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है एवं इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी रही है? तो इसका निर्माण किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा और भारत का रैंकिंग जो है वह 43वां है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक को जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है? इस रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रत्यक्ष निवेश हासिल करने में विश्व के कौन से स्थान पर है? तो अंकटाड के द्वारा यह जारी किया जाता है विश्व निवेश रिपोर्ट, और भारत जो है वह एफडीआई के मामले में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में 9वें स्थान पर रहा है विश्व में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करने से चर्चा में रहे अंकटाड की स्थापना कब हुई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। हाल ही में चर्चा में रहे मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 का आयोजन किस उद्देश्य हेतु किया गया था? तो महाराष्ट्र में निवेश आकर्षित करने के लिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के हितों के संरक्षण हेतु किस आयोग के स्थापना की मंजूरी दी गई है? तो कामगार और श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार आयोग, यूपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत सरकार के द्वारा नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत नेपाल के किस मंदिर में स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई गई है? तो पशुपतिनाथ मंदिर में। हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 को किस अभियान के तहत मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो घर पर योग, परिवार के साथ योग। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पेपरलेस ऑफिस की दिशा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अपनाए गए ई ऑफिस एप्लीकेशन का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा, NIC के द्वारा। आदिवासी संग्रहकर्ताओं के कवरेज को 3 गुना करने से चर्चा में रहे PM वन धन योजना कब एवं क्यों शुरू किया गया था? तो 2018 में इसे शुरू किया गया था वन उत्पादों में मूल्य संवर्धन द्वारा जनजातीय लोगों की आजीविका का सृजन करने हेतु। मूल्य संवर्धन का कहने का मतलब होता है जो भी वन उत्पाद हैं उनके मूल्य में वृद्धि करना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी 2020 के तकनीकी दिग्गज 100 कंपनियों में से किन्हीं 2 भारतीय कंपनियों को जगह मिली है? तो जेस्टमनी और स्टेला एप्स।
जेस्ट मनी और स्टेला एप्स को इसमें जगह मिली है, जो कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया था 2020 के तकनीकी दिग्गज 100 कंपनियों का नाम। ठीक है, उसमें भारत का जेस्ट मनी और स्टेला एप्स शामिल है। त्रिपुरा में पाए जाने से चर्चा में रहे हॉग बैजर्स IUCN की किस सूची में सूचीबद्ध है? तो IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय प्रजातियों में शामिल है कौन? तो हॉग बैजर्स, जो कि त्रिपुरा में पाया गया है, यह भी याद रखिएगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की किस विशेष परिषद के अस्थायी सदस्य के चुनाव में 192 में से 184 वोट पाकर अपनी सीट सुरक्षित की है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भारत अस्थायी सदस्य हाल ही में बना है 192 में से 184 वोट पाकर के। विधि के संदर्भ में भारत की स्थिति में सुधार पर याचिका से चर्चा में रहे विधि का शासन सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी रही एवं इसे किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत की रैंकिंग 69 है और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के जो है इसे जारी करती है, किसको? विधि का शासन सूचकांक 2020 को। ठीक है, और भारत की रैंकिंग 69 है, यह भी याद रखिएगा। औषधि महानियंत्रक भारत सरकार के द्वारा तीसरे ट्रायल फेज की अनुमति से चर्चा में रहे एंटीवायरल ड्रग उमीफेनोवीर का प्रयोग मुख्यतः किसके इलाज में होता है? तो इन्फ्लुएंजा के इलाज में होता है। उमीफेनोवीर का आपका उपयोग होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा के इलाज में, और इसमें जो है तीसरे फेज के ट्रायल की अनुमति दी गई है इसको। ठीक है, और यह एंटीवायरल ड्रग है। हाल ही में विभिन्न खिलाड़ियों के द्वारा समर्थन से चर्चा में रहे प्ले फॉर इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? तो कोविड-19 से प्रभावित खेलों से जुड़े लोगों की मदद करना इसका उद्देश्य है प्ले फॉर इंडिया का। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत वाणिज्य खनन हेतु कितने कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है? तो 41 कोयला ब्लॉक्स को। जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुकूल महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2030 तक कितने मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया है? तो 100 मिलियन टन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पिछले महीने 60,027 करोड़ रुपए के निवेश से चर्चा में रहे पार्टिसिपेटरी नोट्स किन्हें और किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ऐसे विदेशी निवेशक जो बिना पंजीकृत हुए भारत के बाजार में निवेश करना चाहते हैं उन्हें यह जारी किए जाते हैं, और सेबी के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि सेबी के द्वारा पार्टिसिपेटरी नोट्स को जारी किया जाता है, जिसे पी नोट्स भी कहते हैं। सरकार के द्वारा प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण लोगों को आजीविका प्रदान करने हेतु किस व्यापक ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना की शुरुआत की जाएगी? तो नाम है इसका गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आगामी 20 जून को उद्घाटन से चर्चा में रहे गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना की शुरुआत कहां से की जाएगी? तो बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलिहार ब्लॉक बेलदौर से। यह PBI है आपका BPSC के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार के जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं, बिहार SI हो या फिर BPSC हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार के खगड़िया जिले से शुरुआत की जा रही है गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना की। भारतीय वायुसेना द्वारा ऑर्डर दिए जाने से चर्चा में रहे सुखोई 30 MKI का निर्माण मूलतः किस देश के द्वारा किया गया है? तो रूस के द्वारा किया गया है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हेतु किस संस्था को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शामिल किया गया है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समझौता ज्ञापन से चर्चा में रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को क्यों लागू किया गया एवं इसके तहत कितना ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? तो स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ती कार्यशील पूंजी प्रदान करने हेतु इसे लागू किया गया है और 10,000 रुपए तक का ऋण जो है इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए हाल ही में जारी हुई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन कौन संस्था करती है एवं इसका आधार वर्ष क्या है? तो श्रम ब्यूरो जो है वह इसका संकलन करती है और आधार वर्ष है 1986-87। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आधार वर्ष कम से कम याद रखिएगा 1986-87। हाल ही में दिल्ली NCR में लगातार भूकंप का मूलतः किन प्लेटों के संचलन से संबंधित है? भारतीय प्लेट का उत्तर दिशा में बढ़ना एवं यूरेशियन प्लेट के साथ टक्कर करना। ठीक है, इसके कारण दिल्ली NCR में लगातार भूकंप आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें शामिल कौन कौन से प्लेट हैं? भारतीय प्लेट
और यूरेशियन प्लेट। 19 जून को प्रतिवर्ष वर्ल्ड सिल्क सेल डे मनाने से चर्चा में रहे सिकल सेल बीमारी का कारण क्या है? 19 जून को प्रतिवर्ष वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाने से चर्चा में रहे सिकल सेल बीमारी का कारण क्या है एवं यह शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो लाल रक्त कण के प्रभावित होने की आनुवंशिक बीमारी है यह सिकल सेल, और शरीर में पर्याप्त मात्रा में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी इससे हो जाती है। ठीक है, 19 जून को यह दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 21 तारीख को के सूर्य ग्रहण को ऑनलाइन लाइव प्रसारण करने से चर्चा में रहे आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह नैनीताल उत्तराखंड में अवस्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के द्वारा उद्घाटन से चर्चा में रहे सत्यभामा पोर्टल क्या है? तो यह खनन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने वाला एक पोर्टल है। क्या नाम है? सत्यभामा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत को 750 मिलियन डॉलर के ऋण प्रदान करने से चर्चा में रहे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का परिचालन कब से प्रारंभ हुआ एवं इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 2016 में इसका प्रारंभ हुआ था और जो है बीजिंग में इसका मुख्यालय है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। हाल ही में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने और खेल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु देश भर में जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की घोषणा की गई है? तो 1000 खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की जाएगी। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में गठित समिति के रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने निजी अस्पतालों कोविड-19 के परीक्षण और इलाज की दरों को तय किया है? तो VK पॉल जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं, उनकी अध्यक्षता में समिति तैयार की गई थी जिसने अपना रिपोर्ट दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। VK पॉल समिति सर्वकालिक सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने से चर्चा में रही विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स जो होता है फॉरेक्स एक्सचेंज, कौन सी मुद्रा और संपत्तियां इसमें सम्मिलित होती हैं? तो विदेशी मुद्रा, विदेशी बैंक जमा, विदेशी ट्रेजरी बिल, सरकारी प्रतिभूतियां, स्वर्ण, SDR और IMF में जमा राशि जो है इसमें सम्मिलित होती है। किसमें? विदेशी मुद्रा भंडार में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको फॉरेक्स रिजर्व भी कहा जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है एवं वर्ष 2020 में इस दिवस की थीम क्या है? तो 20 जून को यह मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस, और इस वर्ष की थीम है एवरी एक्शन काउंट्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ARO में 2 या 3 मेरे हिसाब से दिवस के बारे में पूछा गया है, उनके थीम्स के बारे में भी पूछा गया है, तो जितने भी दिवस और थीम्स हैं यह सब जरूर याद रखिएगा। हाल ही में 6 हाथियों की मौत एवं इस क्षेत्र में स्थित 4 कोल ब्लॉकों की नीलामी से चर्चा में रहे लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है, सरगुजा संभाग से। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग से यह संबंधित है लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट। आगामी दुर्लभ खगोलीय घटना से चर्चा में रहे सूर्य ग्रहण कब होता है एवं वलयाकार सूर्य ग्रहण को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने से सूर्य ग्रहण होता है, और वलयाकार सूर्य ग्रहण को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस अभियान के तहत आयोजन करने की घोषणा की है? तो नमस्ते योग अभियान, नमस्ते योग अभियान। भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार हेतु 50,000 करोड़ रुपए के लागत से किस योजना को एवं कहां से शुरू किया गया? तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान खगड़िया बिहार से। भारतीय औषधि महानियंत्रक द्वारा मामूली और मध्यम रूप से पीड़ित कोविड-19 के मरीजों को किस दवा के वाणिज्यिक बिक्री की अनुमति दी गई है? तो एंटीवायरल दवा फेविपिरवीर और फेविफ्लू ब्रांड से विपणन इसका किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दवा का नाम है फेविपिरवीर और फेविफ्लू ब्रांड के नाम से इसका विपणन किया जाएगा, मतलब व्यापार किया जाएगा। PPP भागीदारी के तहत प्रौद्योगिकी द्वारा प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय भाषा में रोजगार की जानकारी हेतु गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति के सदस्य कौन है? तो अमिताभ कांत हैं, जो कि CEO हैं नीति आयोग के।
वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार क्रमशः विश्व एवं भारत के स्तर पर कौन सा शेयर बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में प्रथम स्थान पर है? तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज प्रथम स्थान पर है और BSE जो है वह 10वें स्थान पर है। भारत स्टॉक एक्सचेंज जो कि भारत का है वह आपका 10वें स्थान पर है। ठीक है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ाने की योजना से चर्चा में रहे सीमित दायित्व भागीदारी LLP न्यूनतम एवं अधिकतम कितने भागीदार होते हैं? तो न्यूनतम 2 भागीदार होते हैं और अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती है। सीमित दायित्व भागीदारी इसको कहा जाता है। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान की शीर्ष अमेरिकी संस्था राष्ट्रीय विज्ञान न्यास के निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है? तो डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन। डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। अमेरिका के चीफ मास्टर सार्जेंट के रूप में नियुक्ति पाकर अमेरिकी सैन्य सेवा में शीर्ष एनलिस्टेड लीडर चुनी जाने वाली प्रथम महिला की उपलब्धि किसने हासिल की है? चीफ मास्टर सार्जेंट जोएन एस बास ने। जोएन एस बास ने, फिर से पढ़ देता हूं, अमेरिका के चीफ मास्टर सार्जेंट के रूप में नियुक्ति पाकर अमेरिकी सैन्य सेवा में शीर्ष एनलिस्टेड लीडर चुनी जाने वाली प्रथम महिला की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो चीफ मास्टर सार्जेंट जोएन एस बास ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि प्रथम महिला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनजीटी द्वारा ई-कॉमर्स कंपनी, एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा ई कॉमर्स कंपनियों पर कार्रवाई से चर्चा में रहे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब एवं किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो 1974 में इसकी स्थापना की गई थी, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत। ठीक है, एनजीटी का स्थापना जो है वह ROARO में पूछा गया था, तो यह भी जो है इंपॉर्टेंट है। एनजीटी की स्थापना के बारे में भी पहले बता चुका हूं मैं, और यह जो है आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हो सकता है कि अगले एग्जाम में यह पूछ दिया जाए, तो याद रखिएगा जरूर। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों की समीक्षा बैठक से चर्चा में रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम को कब लागू किया गया था एवं इसका उद्देश्य क्या था? तो 2018 में इसे लागू किया गया था और देश के सबसे पिछड़े जिलों का विकास करना इसका उद्देश्य था। दशहरी, चौसा इत्यादि आम की प्रजाति के संदर्भ में चर्चा में रहे GI टैग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनियमन किस कन्वेंशन एवं संस्था के द्वारा किया जाता है? तो पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों में इसे शामिल किया जाता है और विश्व व्यापार संगठन के द्वारा इसका विनियमन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, GI टैग्स बराबर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में IIT मुंबई के द्वारा विकसित IC चिप ध्रुव क्या है एवं इसका अनुप्रयोग क्या होगा? तो यह एक नेविगेशन रिसीवर RF फ्रंट एंड इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कि नेविगेशन में यूज्ड होगा। इंपॉर्टेंट है, नाम इसका याद रखिएगा, ध्रुव का, ध्रुव नाम है और IIT मुंबई के द्वारा इसे विकसित किया गया है। हाल ही में न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने से चर्चा में रहे पूरी जगन्नाथ यात्रा किस आराध्य देव के उपलक्ष्य में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के उपलक्ष्य में। ठीक है, हाल ही में किस देश ने अपने निवासियों से विवाह करने वाली भारतीय महिलाओं को लगातार 7 वर्ष के निवास करने के बाद ही नागरिकता प्रदान करने की घोषणा की है? तो वह है नेपाल। हाल ही में भारत सरकार ने तीनों सेनाओं को जरूरी हथियार और गोला बारूद की खरीद हेतु प्रति प्रोजेक्ट कितने राशि के वित्तीय स्वायत्तता अधिकार प्रदान किए हैं? तो 500 करोड़ रुपए के। मतलब तीनों जो सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, वह 500 करोड़ रुपए तक के सामान की खरीद जो है वह स्वतंत्रता पूर्वक कर सकती है, ऐसा आदेश दिया गया है। ठीक है, ऐसी अनुमति दी गई है। प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है एवं इस वर्ष योग दिवस की थीम क्या है? तो 21 जून को प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है और योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, यह जो है इस वर्ष का थीम है, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 पर आयुष मंत्रालय के द्वारा योग गतिविधियों को देश में किस थीम के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है? तो वही है योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। योगा एट, यहाँ पर है योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रदूषण के संदर्भ में जुर्माना लगाने से चर्चा में रहे किथिगन हल्ली झील किस
कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में यह स्थित है। किथिगनहल्ली झील इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत चीन तनाव के संदर्भ में चर्चा में रहे गोथिक पांडा और स्टोन पांडा क्या है? तो साइबर अटैक करने वाले ग्रुप हैं जो कि चीनी सेना पीपुल्स लिबरल आर्मी के द्वारा समर्थित हैं। गोथिक पांडा और स्टोन पांडा जो कि साइबर अटैक करने वाले ग्रुप हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली के लिए भारत में किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो भारत में कार्बन युक्त परिवहन सेवा डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया पहल की शुरुआत की जाएगी। हाल ही में किन संस्थाओं के द्वारा भारत में कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली को आरंभ करने की घोषणा की गई है? तो अंतरराष्ट्रीय परिवहन मंच ITF और नीति आयोग के द्वारा 51% हिस्सेदारी वाली कंपनी को भारतीय कंपनी का दर्जा देने और परिभाषा में बदलाव की मांग से चर्चा में रहे कंपनी अधिनियम में भारतीय कंपनी की क्या परिभाषा है? तो भारत में पंजीकृत और कर अदा करने वाली कंपनी जो है वह भारतीय कंपनी कहलाती है। हाल ही में 150 अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाले प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 150 अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण इसने हासिल किया है। भारत चीन तनाव के बीच चीन को संतुलित करने के संदर्भ में समाचारों में चर्चा में रहे द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड मतलब द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड में कौन से देश शामिल हैं? तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। यह तो VVI है, बहुत बार चर्चा में रहता है, तो याद जरूर रखिएगा। साझा समीक्षा आयोग की रिपोर्ट से चर्चा में रहे सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई एवं इसका उद्देश्य क्या था? तो 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी और प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव गोद लेकर उसे आदर्श ग्राम में विकसित करना इसका उद्देश्य था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत पवेलियन का उद्घाटन करने से चर्चा में रहे कान फिल्म बाजार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो फ्रांस के कान शहर में किया जाता है। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा पृथकवास में रह रहे कोविड-19 मरीजों को दिए जाने से पल्स ऑक्सीमीटर का अनुप्रयोग क्या है? तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को चेक करना इसका काम है। ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर नाम है इसका, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे मित्रों और चिंगारी ऐप का अनुप्रयोग क्या है? तो शॉर्ट वीडियो ऐप है, जैसे कि टिकटॉक का इसको भारतीय संस्करण भी कहा जा रहा है। नाम है मित्रों और चिंगारी एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टिकटॉक चूंकि बैन हो चुका है तो ये सब एप्लीकेशन जो हैं वह अभी चर्चा में है। वित्त मंत्रालय द्वारा व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा चंदा देने का मार्ग प्रशस्त करने से चर्चा में रहे राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष NDRF का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम से चर्चा में रहे इन्वेस्ट इंडिया के तहत भारत में निवेश बढ़ाने के लिए किस एजेंसी को स्थापित किया गया था? तो 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ इंडिया, नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ इंडिया 2009 में इसकी स्थापना की गई थी इन्वेस्ट इंडिया के तहत। हाल ही में किस योजना के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा पेपरलेस एक्सपोर्ट्स की सुविधा दी गई है? तो तुरंत कस्टम, नाम है तुरंत कस्टम्स, इंस्टेंट कस्टम्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर को लेकर आपातकालीन बैठक से चर्चा में रहे इस्लामिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और जेद्दाह सऊदी अरब में इसका मुख्यालय है। उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है? तो नाम है युक्ति 2.0, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, युक्ति 2.0। हाल ही में अमेरिकी प्रशासन द्वारा IT क्षेत्र से जुड़े उच्च पेशेवर लोगों के लिए किस वीजा को सस्पेंड कर दिया गया है? तो H1B वीजा को। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ परस्पर उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% तक घटाने का निर्णय लिया गया है? तो पाकिस्तान के साथ, ठीक है। भारत चीन सीमा पर तैनाती के संदर्भ में चर्चा में रहे M777 होवित्जर तोपों और K9 वज्र तोपों को क्रमशः किन देशों के द्वारा बनाया गया है? तो
अमेरिका के द्वारा बनाया गया है 777 होवित्जर तोपों को, और K9 वज्र तोपों को बनाया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड की कोरोना वायरस से संबंधित किस दवा के विज्ञापन के जरिए प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी गई है? तो दवा का नाम था कोरोनिल। कंप्रेस्ड बायोगैस को वित्त पोषण की प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल करने से चर्चा में रहे किस योजना के तहत सरकार ने 2023 तक 15 MMT CBG उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो सतत यानी कि सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन 2018 से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, सतत इसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म में सतत इसको कहते हैं, और फुल फॉर्म है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सरकार ने किस व्यापारिक पोर्टल पर विक्रेताओं को उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य बना दिया गया है? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर। ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर, मतलब किस देश में उसकी उत्पत्ति हुई है, कंट्री ऑफ ओरिजिन के बारे में बताना अनिवार्य है। ठीक है, अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र के प्रवेश से चर्चा में रहे निजी क्षेत्र को भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना के उपयोग हेतु सरकार द्वारा किस केंद्र की स्थापना की गई है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र, इन स्पेस। ठीक है, इन स्पेस। आगे देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो कुशीनगर हवाई अड्डा। यूपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आयोग के कार्यकाल के विस्तार से चर्चा में रहे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उप श्रेणीकरण हेतु समिति का गठन किया गया एवं इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अनुच्छेद 340 के तहत गठन किया गया है और न्यायाधीश जी रोहिणी इसके अध्यक्ष हैं। VBI है, याद जरूर रखिएगा। हाल ही में 2% ब्याज सब्सिडी से चर्चा में रहे किस योजना के तहत शिशु ऋण प्रदान किए जाते हैं एवं इसके तहत अधिकतम कितने राशि की ऋण उपलब्ध कराई जाती है? तो मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण प्रदान किए जाते हैं, 50,000 रुपए का ऋण इसके तहत दिया जाता है। डेयरी एवं मीट प्रसंस्करण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और पशु आहार संयंत्र की स्थापना हेतु सरकार के द्वारा 15,000 करोड़ रुपए से किस कोष का गठन किया गया है? तो नाम है पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड। हाल ही में नए बायो मोलिक्यूल्स की खोज से चर्चा में रहे कालाजार बीमारी किसके कारण होता है एवं इसके वाहक कौन होते हैं? तो लिसमैनिया परजीवी के कारण यह होता है। लिसमैनिया पैरासाइट के कारण कालाजार बीमारी होता है और सैंड फ्लाई जो होते हैं वह इसके वाहक होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में जारी हुई टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार टीबी उन्मूलन में क्रमशः बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है? तो बड़े राज्यों में गुजरात का, छोटे राज्यों में त्रिपुरा का और केंद्र शासित प्रदेशों में दादर एवं नागर हवेली का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार। ठीक है, एनसीईआरटी के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए रोड मैप प्रस्तुत करने से चर्चा में रहे कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए किस टीवी चैनल की शुरुआत की जाएगी? तो नाम है स्वयं प्रभा चैनल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में मंत्रिमंडल के द्वारा कोऑपरेटिव बैंक के नियंत्रण की जिम्मेदारी किस संस्था को सौंप दी गई है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपी गई है। VBI है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत के बाहर किस पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है और यह कहाँ स्थित है? विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है लॉस एंजलिस, अमेरिका में। VBI है, याद रखिएगा। हाल ही में अंतिम उपग्रह स्थापित करने से चर्चा में रहे GPS के समतुल्य बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम किस देश की पहल है? तो यह चीन की पहल है। ठीक है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा लाइव्स अपेंडेड हाउ कोविड-19 थ्रेटन्स द फ्यूचर ऑफ 6,000 मिलियन साउथ एशियन चिल्ड्रन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है? तो यूनिसेफ के द्वारा। ठीक है, ये नाम है, रिपोर्ट का नाम है लाइव्स अपेंडेड हाउ कोविड-19 थ्रेटन्स द फ्यूचर ऑफ 600 मिलियन साउथ एशियन चिल्ड्रन। ठीक है, और यह जो है यूनिसेफ के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग जून के करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे विस्तार से।
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में परियोजना को बंद करने की याचिका से चर्चा में रहे सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट किस कंपनी की परियोजना है एवं कहाँ स्थित है? तो रिलायंस पावर की यह परियोजना है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित है। नाम है सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। हाल ही में चर्चा में रही ग्राम्फू समदो मार्ग। ग्राम्फू समदो मार्ग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किन दो सड़कों को आपस में जोड़ती है? तो मनाली से लेह को जोड़ती है एवं भारत तिब्बत मार्ग को आपस में जोड़ती है। नाम है ग्राम्फू समदो मार्ग। ठीक है। हाल ही में पशुपालन को अधिक लाभप्रद बनाने हेतु किस राज्य के द्वारा गोधन न्याय योजना प्रारंभ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा, और इसका टीवी पर भी बड़ा प्रचार आया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, गोधन न्याय योजना। हाल ही में चीन एवं पाकिस्तान के मध्य समझौते से चर्चा में रहे कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस चित्र में एवं किस नदी पर निर्मित किया गया है? ठीक है, तो पाक अधिकृत कश्मीर में यह जो है झेलम नदी पर निर्मित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में नौसेना में शामिल किए जाने से चर्चा में रहे मारीच क्या है? तो एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता से युक्त उन्नत टॉर्पीडो डिस्ट्रॉय सिस्टम है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता से युक्त है यह। ठीक है। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा किन संस्थाओं के द्वारा व्यवहार में बदलाव के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन एवं अन्य के साथ किस अभियान को प्रारंभ किया गया है? नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नीति आयोग द्वारा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन एवं अन्य संस्थानों के साथ समझौता किया गया है। हाल ही में वार्षिक शिखर सम्मेलन के आयोजन से चर्चा में रही आसियान की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो एशियान की स्थापना 1967 में हुई थी और जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में कोरोना वायरस के मद्देनजर विधि मंत्रालय ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में डाक मतपत्र पोस्टल बैलेट से मतदान की आयु 80 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी है? तो 65 वर्ष या इससे अधिक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार में चुनाव जल्दी होने वाले हैं, तो उसमें बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में किस शख्सियत को बेट पुरस्कार के 20वें संस्करण में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा है? तो पॉप स्टार बियोंसे को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बियोंसे को बेट पुरस्कार के 20वें संस्करण से सम्मानित किए जाने की योजना है। हाल ही में सरकार द्वारा नशे से सर्वाधिक प्रभावित जिलों हेतु कौन सी योजना चलाई गई है एवं यह कितने जिलों में लागू की जाएगी? तो नाम है नशा मुक्त भारत और एनुअल एक्शन प्लान 2020-2021 और यह 272 जिलों में चलाया जाएगा। नाम है नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान, मतलब वार्षिक प्रतिक्रिया योजना। प्रतिवर्ष किस तिथि को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है एवं इस वर्ष की थीम क्या है? तो 26 जून को यह मनाया जाता है और बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर इस वर्ष की थीम है। हल्के या मध्यम स्तर से पीड़ित कलर ब्लाइंडनेस मतलब वर्णांधता लोगों को लाइसेंस जारी करने से चर्चा में रहे कलर ब्लाइंडनेस में किन रंगों के बीच लोग अंतर करने में अक्षम होते हैं? तो हरे और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। हाल ही में डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन कहां और किन संस्थाओं के सहयोग से किया गया? तो गुजरात में किया गया है, CII गुजरात और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में कैंसर उपचार में मददगार नैनो कंपोजिट की खोज से चर्चा में रहे अगर उत्पाद किस समुद्री जीव से प्राप्त किया जाता है? तो शैवालों से प्राप्त किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में कैंसर के उपचार में नैनो कंपोजिट की खोज से चर्चा में रहे केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भावनगर गुजरात में स्थित है। हाल ही में ब्रिटेन के द्वारा स्कीपिंग सिख के नाम से मशहूर किस सिख को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजेंद्र सिंह को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार राजेंद्र सिंह, और इनका नाम क्या रखा गया है? स्कीपिंग सिख। हाल ही में अर्जुन मुंडा ने जनजातीय लोगों के उत्पादों को किस ऑनलाइन पोर्टल पर लॉन्च किया है? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर। आसियान देशों के उल्लेखों से चर्चा में रहे UN के किस संधि द्वारा समुद्री क्षेत्रों में अधिकार, संप्रभुता, अधिकार क्षेत्र और वैधता निर्धारित की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि
अंकलॉस के द्वारा, ठीक है, 1982 में यह लागू किया गया था। हाल ही में जारी हुई स्विस बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार स्विस बैंकों में जमा राशि के संदर्भ में शीर्ष राष्ट्र कौन है एवं भारत के किस स्थान पर है? तो ब्रिटेन का धन सबसे ज्यादा स्विस बैंक में जमा है और 77वें स्थान पर भारत का स्थान है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत जो है वो 77वें स्थान पर है। कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों से जूझ रही उद्योगों की किस श्रेणी में कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए सरकार के द्वारा 15% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की गई है? तो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की, ठीक है। हाल ही में किस देश के द्वारा मानव तस्करी के संदर्भ में जारी हुई मानव तस्करी रिपोर्ट 2020 जारी की गई है? तो अमेरिका के द्वारा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेट्रो रेल, हवाई अड्डा, औद्योगिक संस्थानों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों एवं स्थानीय अदालतों की सुरक्षा हेतु किस फोर्स के गठन के निर्देश दिए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और इसको बहुत सारे अधिकार भी दिए गए हैं, ठीक है। हाल ही में सरकार के द्वारा सभी शहरी सहकारी बैंकों एवं बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के निगरानी में लाने के लिए किस अध्यादेश को मंजूरी दी गई है? तो बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2020, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पाकिस्तान के संदर्भ में चर्चा में रहे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कब एवं किस उद्देश्य हेतु की गई थी? तो 1989 में इसकी स्थापना की गई थी धन शोधन, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और आतंकवाद के वित्त पोषण पर निगरानी करने के लिए। हाल ही में चीन सीमा पर तैनाती से चर्चा में रहे आकाश मिसाइल की विशेषता क्या है एवं यह कितनी दूरी तक मार करने में सक्षम है? तो यह सतह से हवा में मार करने में सक्षम सुपरसोनिक मिसाइल है जिसका रेंज है 30 किलोमीटर। हाल ही में कोविड-19 के प्रोटोकॉल में संशोधन कर मिथाइल प्रेडनिसोलोन के विकल्प के रूप में किस दवा को मंजूरी प्रदान की गई है? तो नाम है डेक्सामेथासोन, एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा है, ठीक है, एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा है यह। किस प्रशासनिक समूह के द्वारा चीन पर सांस्कृतिक नरसंहार का आरोप लगाते हुए यूएनएचआरसी से मानवाधिकार उल्लंघनों पर एक विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की गई है? तो केंद्रीय तिब्बत प्रशासन के द्वारा। हाल ही में पाकिस्तान सरकार के द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर के किन क्षेत्रों में 18 अगस्त को आम चुनाव कराने जाने की योजना है? तो गिलगिट बल्टिस्तान में। केंद्र सरकार के द्वारा तमिलनाडु फाइबर नेट कॉरपोरेशन लिमिटेड की निविदा को रद्द करने के संदर्भ में चर्चा में रहे भारत नेट परियोजना क्या है? तो देश के सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए यह परियोजना है। हाल ही में इरडा ने बीमा कंपनियों को 10 जुलाई तक कोविड-19 के संदर्भ में किस अल्पावधि बीमा पॉलिसी को प्रस्तुत करने को कहा है? तो कोविड चिकित्सा बीमा पॉलिसी अथवा कोविड कवच बीमा। हाल ही में किस संगठन के द्वारा वित्तीय सूचनाओं और लेन देन में पारदर्शिता के संदर्भ में भारत को व्यापक अनुपालन की रेटिंग दी गई है? तो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD। एयर इंडिया के विनिवेश प्रक्रिया को पुनः 2 महीने बढ़ाने से चर्चा में रहे भारत में विनिवेश की प्रक्रिया किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, जिसका नाम है दीपम, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व बैंक के द्वारा भारत को $50 करोड़ के ऋण की स्वीकृति से चर्चा में रहे स्टार्स कार्यक्रम क्या है एवं यह किससे संबंधित है? तो टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम है। स्टार्स इसका शॉर्ट फॉर्म है और पूरा नाम है इसका टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, नाम है स्टार्स। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और संचालन में सुधार हेतु यह परियोजना है, ठीक है, यह कार्यक्रम है। परियोजना की स्वीकृति से चर्चा में रहे सारनाथ को किस योजना के तहत एवं किस वैश्विक संस्था के समर्थन से स्मार्ट पर्यटन स्थल बनाया जाएगा? तो प्रो पुअर पर्यटन विकास परियोजना और विश्व बैंक की सहायता से इसको स्मार्ट पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चेज द वायरस पहल के अच्छे परिणाम सामने आने पर इसे पूरे राज्य में लागू करने की योजना बनाई गई है? तो महाराष्ट्र, नाम है चेज द वायरस, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चेज द वायरस महाराष्ट्र से संबंधित है। भारत को 2021 तक आपूर्ति किए जाने से चर्चा में रहे S-400 ट्रायम्फ क्या है एवं इसे किस देश के द्वारा निर्मित किया गया है? तो
एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसे रूस के द्वारा निर्मित किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व के तहत वृक्षारोपण किए जाने की घोषणा की है? तो संस्कृति मंत्रालय ने। और यह आरओ में हूबहू पूछा गया है, इसलिए याद जरूर रखिएगा, ठीक है। संकल्प पर्व कब से कब तक मनाया जाएगा यह पूछा गया है, तो 28 जून से 12 जुलाई तक, ठीक है। निर्माण के अंतिम चरण से चर्चा में रहे एशिया की सबसे बड़ी 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो मुक्तेश्वर नैनीताल में। VBI है, याद रखिएगा, ठीक है। नाम है 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ILMT। स्थापना की जा रही है मुक्तेश्वर नैनीताल में। हाल ही में जारी हुई वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट को किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में भारत और भूटान ने 600 मेगावाट की किस पनबिजली परियोजना पर आपस में समझौता किया है? तो नाम है खोलांगछू पनबिजली परियोजना। VBI है, याद रखिएगा। खोलांगछू पनबिजली परियोजना भारत और भूटान के बीच और 600 मेगावाट की यह परियोजना है। ईरान द्वारा कासिम सुलेमानी के संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस की मांग से चर्चा में रहे इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है एवं इसका वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था? तो इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है और 1956 में इसका वर्तमान अस्तित्व सामने आया था इंटरपोल के रूप में। दूरसंचार विभाग के द्वारा 354 उन दूरस्थ गांवों में संचार सुविधा को उपलब्ध करवाने से चर्चा में रहे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की स्थापना किसने की थी और क्यों की गई थी? तो दूरस्थ क्षेत्रों में वहनीय लागत पर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की स्थापना की गई थी किसके लिए? तो दूरस्थ क्षेत्रों में वहनीय लागत पर, मतलब एफोर्डेबल प्राइस पर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। सरकार द्वारा किन सैन्य बलों के कल्याण पर की गई खर्च की राशि को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में ले आया गया है? तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, ठीक है, CPMF और CAPF पर, ठीक है। इसमें जो खर्च की गई राशि होगी वह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में आएगी, ठीक है। जुलाई में भारतीय सेना में शामिल होने से चर्चा में रहे राफेल लड़ाकू विमान किस श्रेणी का विमान है एवं इसे किस कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है? तो यह 4.5 जनरेशन का विमान है। दसॉल्ट एविएशन फ्रांस के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। पोर्टल के उद्घाटन से चर्चा में रहे PM स्वनिधि योजना को किन के लिए लॉन्च किया गया है एवं इसके तहत अधिकतम कितने की ऋण प्रदान की जाएगी? तो रेहड़ी पटरी वाले स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इन्हें लागू किया गया है और अधिकतम 10,000 रुपए का ऋण इसमें दिया जाएगा। प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है एवं यह किसके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है प्रोफेसर PC महालनोबिस के जन्मदिन पर, ठीक है, महालनोबिस के जन्मदिन पर। और यह हूबहू पूछा गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो आपका थीम है वह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ष 2020 के राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की थीम क्या है? यहाँ पर आ ही गया, थीम क्या है एवं इस दिवस पर सांख्यिकी से जुड़ी किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है? तो सतत विकास लक्ष्य 3 और 5 राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2020, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चूंकि पूछा जा चुका है ROARO में, तो हो सकता है कि आगे भी पूछ दिया जाए किसी एग्जाम में, याद रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMGJVK सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का शिलान्यास किया गया? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। रामपुर उत्तर प्रदेश, चूंकि उत्तर प्रदेश में है तो UPPSC में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जून का वन लाइनर करंट अफेयर समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए और साथ में घंटी का आइकॉन दबाना भी नहीं भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। अगर GS या फिर करंट अफेयर्स का कोई भी नोट्स चाहिए, PDF चाहिए तो 9525360283 पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर 7004385014 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा BPSC का
आपका 66 टारगेट बैच शुरू हो चुका है। मात्र 2500 रुपया फी है। 9 महीना जो है आपका कोर्स में लगेगा। पीटी और मेंस दोनों का यह कोर्स है। तो इसमें अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर नोट्स ले लेते हैं और वीडियोस देख लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 किताब पढ़ेंगे, एक वार्षिकी पढ़ेंगे करंट अफेयर्स का, और आपका एग्जाम का रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा, ठीक है। तो पीटी और मेंस दोनों के लिए है, मात्र 2500 रुपए फी है। 9 माह का यह कोर्स है पीटी प्लस मेंस के लिए, बीपीएससी 66 टारगेट बैच। अगर जुड़ना है तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, कल से ही शुरू हुआ है और अभी नोट्स ज़्यादा छूटे नहीं है, ठीक है। और इसके लिए भी आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर, और कॉल करना है तो इस नंबर पर करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।